हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो टॉप स्पीड बुक का वन लाइनियर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राजवंश के शासकों की तुलना जो है ईश्वर से की गई? तो गुप्त राजवंश के शासकों की तुलना ईश्वर से की गई। गुलबदम बेगम ने किसके शासनकाल में हुमायूंनामा लिखा था? तो ये अकबर के शासनकाल में। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? तो पल्लव राजाओं की राजधानी हो जाएगी कांचीपुरम। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। दांडी मार्च के साथ कह रहा है कि कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? तो ये थे जेम्स प्रिंसिपे और ये पढ़े थे 1837 में। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में किसने किया था? तो ये थे बेबादल खां। शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री मंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? पेशवा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो ये थी सूरत। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत किससे हुआ? तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम से हुआ था। संगम साहित्य की रचना किसके राजकीय संरक्षण में की गई थी? तो ये पांडव के संरक्षण में की गई थी। गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा प्रारंभ हुआ था 319 बीस में। बादामी के चालुक्यों के ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमाचरित के लेखक कौन थे? तो ये थे बिलाड़। किस पुर्तगाली गवर्नर ने 1511 ईस्वी में कृष्णदेवराय के साथ मित्रता की संधि की? तो ये थे अल्मीडा। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, गोलकुंडा के राजा कहलाते थे? तो ये कहलाते थे कुतुब शाही। एपिग्राफी से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हुआ मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो ये था नसीरुद्दीन खुसरो। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो राजा मान सिंह थे जो मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े थे और ये किसके सेनापति थे? तो अकबर के। मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की एक संधि की थी। अवध के उस नवाब का नाम क्या था? तो वो थे शुजाउद्दौला। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ये हो जाएंगे बिंबिसार। फिरोज शाह तुगलक के 37 वर्ष के लंबे शासनकाल में सिर्फ एक अमीर ने राजद्रोह किया था, वह कौन था? शमसुद्दीन दमगानी। चैत सिंह और नंद कुमार का प्रसिद्ध घटनाक्रम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में घटा था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में घटा था। अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रबंधन के प्रवर्तक कौन थे? तो राजा टोडरमल। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। आगे हो जाएगा, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सा युद्ध नीति अपनाई? तो ये छापामार युद्ध नीति। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बौद्ध संगीति क्रमशः कहाँ पे आयोजित की गई थी? पहली हुआ था गिरी ब्रिज जो कि राजगिरी, दूसरा हो जाएगा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। राजकुमार सलीम के भड़काने पर किसने अकबर के कार्यवाही इतिहास लेखक अबुल फजल की हत्या की थी? ये थे वीर सिंह बुंदेला ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिना दुर्ग के अकेला सैंधव नगर कौन सा था? ये हो जाएगा चन्हुदड़ो। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इस फारसी अनुवाद का नाम क्या था? ये हो जाएगा रजनामा। हम्पी विजयनगर में विठल स्वामी मंदिर, वरदराज मंदिर तथा कृष्णा स्वामी मंदिर किस शासक ने बनवाए? तो ये तीनों मंदिर बनवाए थे कृष्णदेवराय ने। भारत में पुर्तगाली राजधानी कहाँ पर थी? तो ये थी गोवा में।
प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। आगे देखते हैं, कलकत्ता में डेविड हेयर तथा एलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने भारत में टीपू सुल्तान को यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया तथा अंततः विलिंगटन का ड्यूक हो गया? तो ये था आर्थर बेलेजेली। आगे हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीद उद दीन गज ए साकर कौन थे? तो ये प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म और निवारण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ? तो ये तीनों हुआ था वैशाख पूर्णिमा को। मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? ये थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। अंग्रेजों ने हुगली में 1651 ईस्वी में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? शाह शुजा की अनुमति से। आगे हो जाएगा, किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में रखा था? तो मराठों के विरुद्ध। गंगा और सोन के संगम पर पटना में किसने किला बनवाया था? उदयदीन ने। महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? ये पल्लवों के शासनकाल में प्रसिद्ध था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? जमींदारों के साथ किया था। आगे हो जाएगा, किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ? तो ये थे आचार्य नागसेन। किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाए? तो रुद्र दामन ने। किस शासक ने प्राचीन भारत में जैन श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में फैलाया? तो ये थे संप्रति। मौर्य वंश में अशोक के अतिरिक्त किस अन्य शासक ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? तो ये थे दशरथ। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, किस शासक ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया? तो ये थे कुमारगुप्त। मलिक मोहम्मद जैसी किस शासक के राज दरबार में रहते थे? तो ये शेरशाह सूरी के राज दरबार में रहते थे। बैरम खां जो कि 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के शिक्षक रहे, उनकी हत्या किसने और किस स्थान पर की? उनकी हत्या किए थे मुबारक खान ने। और कहाँ पे? तो पाटन गुजरात में। किस मुगल शासक के राज्यकाल के उत्तराधिकारी के युद्ध प्रारंभ हुए? तो शाहजहां के राज्यकाल में जो है उत्तराधिकारी के युद्ध प्रारंभ हुआ। आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा, उत्तराधिकारी के किस युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है? सामूगढ़ का युद्ध। आगे बढ़ते हैं, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो इन्होंने संस्कृत में की थी। मजहरनामा किन लोगों ने तैयार करवाया? अबुल फजल, फैजी और शेख मुबारक ने। प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक की प्रशंसा में लिखी गई? समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। हिंदू पादपशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा था? हिंदू पादपशाही के आदर्श जो है ये बाजीराव प्रथम ने रखा था। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग प्रारंभ किया? तो ये किए थे शेरशाह सूरी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। ये गुलाम वंश के अंतिम शासक था। किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर ए सनी की उपाधि धारण की थी? तो ये उपाधि धारण किए थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सनी का। किस अंग्रेज को जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था? कैप्टन हॉकिंस को। फर्रुखसियर कह रहा है कि फर्रुखसियर से फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेज शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे जॉन सरमैन। आगे बढ़ते हैं, अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में थे। भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था? तो ये थे हैदर अली।
वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का ब्यौरा दोनों अंकित है? तो ये स्थित है प्रयाग में। निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता मानने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था ये हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, किस शासक ने आईने दहशाला पत्ती प्रारंभ की थी? तो ये थे अकबर। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम हो जाएगा तो पहले पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच, उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव राजा लक्ष्मण के दरबार को सुशोभित करते थे। राजा लक्ष्मण सेन कहाँ के शासक थे? तो ये बंगाल के शासक थे। विजयनगर तथा बहमनी राज्यों के उदय के समय दिल्ली में कौन शासक था? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का समकालीन था? ये थे इल्तुतमिश। ममालपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? तो जो औरंगजेब था ये वीणा वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था। दिल्ली के किस सुल्तान के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया तथा उसका वाइस रीजेंट था? तो ये किसके अनुसार? गयासुद्दीन बलबन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, किस मुगल शासक ने जागीरदारी व्यवस्था की नींव डाली थी? तो ये थे अकबर। दक्षिण का कबीर किस भक्ति संत को कहा जाता है? तुकाराम को दक्षिण का कबीर कहा जाता है। किस मराठा शासक के समय मराठा राज संघ सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य में परिवर्तित हो गया? तो ये शाहू के शासनकाल में। किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया? तो ये थे राजा जयसिंह। कब हुआ था पुरंदर की संधि? 1665 में। आगे बढ़ते हैं, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय हिंदुशाही राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये कहाँ पर थी? उद्भंड में थी। लोधी सुल्तान कौन थे? तो लोधी जो सुल्तान थे ये अफगान के शासक थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, फिरोज तुगलक के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? तो ये थे मलिक शमसुद्दीन शाह। रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका क्या नाम अंकित था? रजीतुद्दीन इसका नाम था। रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो था ये हो जाएगा रजीत-उद-दीन। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? जूनागढ़ जो अभिलेख है ये किसका है? तो रुद्रदामन का है। जूनागढ़ अभिलेख के संबंध रुद्रदामन से है। भारतीय संस्कृति के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं इसे बताएं? तो ये हो जाएगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, शेरशाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गया था तथा कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी? तो कहाँ पे? तो कलिंजर में। हिंदी मूल समुदायों की सबसे अधिक संख्या किस मुगल सम्राट के काल में थी? औरंगजेब के काल में। कृषि विभाग दीवाने अमीर को ही किसने स्थापित किया था? तो ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार और फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद नगर बसाए? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, विजयनगर पर शासन करने वाले तिल राजवंश कौन थे? ये हो जाएगा सुलू वंश, तुलु वंश और एक हो जाएगा अरबीडू वंश। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। खिलजी खां किस खिलजी शासक का सेना नायक था? अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक था। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर, जिसे विष्णु मंदिर भी बोला जाता है, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? तो ये थे यशोवर्मन। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, किस गुप्त शासक के समय हुओं के आक्रमण हुए? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवनेर के किले में हुआ था। भागवत धर्म के अनुयायी भगवान कृष्ण की पूजा किस रूप में करते थे? तो विष्णु के अवतार के रूप में किया जाता था।
ब्रिटिश सत्ता व देशी राज्यों के मध्य संबंधों पर विचार करने के लिए कौन सी कमेटी नियुक्त की गई थी? बटलर कमेटी। आगे देखते हैं, हक के सर्व यानी कि जो कि सिंचाई कर था, हक के सर्व लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र योजना बनाई थी? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी था। 1900 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी श्रीमती कमला गांगुली। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो ये थी एनी बेसेंट और ये कांग्रेस के महिला अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? तो ये 1925 में बनी थी, कानपुर के अधिवेशन में। और कांग्रेस में ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस के महिला अध्यक्ष बनी, वो भी भारतीय। और कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हो जाएंगी कौन? तो ये हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। आजादी की आवाज नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? तो इनका नाम हो जाएगा उषा मेहता। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. हुम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये कभी अध्यक्ष नहीं बने। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन वालिये थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 है। यही जन्मदिन भारत के एक महान व्यक्ति का भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। वह कौन सा महान व्यक्ति हैं? तो ये हो जाएंगे पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू तथा रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म जो है 1861 में हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो ये 1919 में बने थे और रहे थे 28 सितंबर से लेके 28 सितंबर 1919 से 4 सितंबर 1920 तक थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी में फांसी दी गई थी? तो ये हो जाएगा अनंत कन्हेरे थे। इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय थे लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सन 1929 में की थी? तो ये हो जाएगा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त करना पड़ा? चौरी चौरा में आंदोलन के हिंसात्मक हो जाने के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो थे उसे समाप्त किए थे। आगे हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1930 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया? 1942 ईस्वी के बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस की सभा में। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज यह किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहां का अंग्रेज जनरल कौन था? उस समय वहां के अंग्रेज जनरल हैवलॉक था। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? मई 1916 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए थे आंदोलन के समय, यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया? तो कांग्रेस जो था केवल दूसरी बैठक में कांग्रेस ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा,
दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? तो ये की गई थी दीनानाथ के द्वारा। वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो ये की गई थी मैसूर में। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो ये थे बंटू केशवर दत्त। बहिष्कृत हितकरणी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी? तो ये किसकी हत्या हुआ था? तो लाला लाजपत राय का। रानी कह रहा है कि रानी गौड़ीनीलू का संबंध किस विद्रोह से था? तो नागा विद्रोह से, जो कि 1932 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? तो ये किए थे अरविंद घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था इसे किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो 1934 में। 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? लॉर्ड लिलिथगो। जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमान को दिया? तो ये जिन्ना दिया था 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग ने इसी दिन मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया? तो ये थे मानवेंद्र नाथ राय। 1923 में विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह के नेतृत्व किए थे। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किनको दिया था? ठेकेदारों को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस कब? सीधी कार्यवाही दिवस के जो संबंध है किस वर्ष है? तो सीधे कार्यवाही दिवस इसका संबंध हो जाएगा 1946 से। 16 अगस्त जो है 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधे कार्यवाही दिवस मनाया था। स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट यानी कि लाल, बाल और पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मोहम्मद अली जिन्ना का कह रहा है कि 14वीं सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध था? तो यह नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? उषा मेहता को। आगे हो जाएगा, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि बने थे 1887 में मद्रास अधिवेशन में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो ये तीनों बैठकों में भाग लिए थे। 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू। और चुना गया था किसके द्वारा इन दोनों को चुना गया था? तो चुना गया था महात्मा गांधी के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो ये हो जाएगा हरिजन का। हरिजन जो समाचार पत्र है उसका। पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। किस धनाढ़ व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? यानी किस धनी जो व्यापारी था ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? ये हो जाएगा बीरजी बोहरा नामक व्यापारी ने। किसने कहा था यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सब को अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? तो ये कहे थे करतार सिंह सराभा ने। आगे हो जाएगा नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
ये किया गया था मनमथ पद्मनाभ पिल्ले के द्वारा। किस नेता ने 1942-43 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? तो ये थे महात्मा गांधी। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? ये हो जाएगा क्रिक पैट्रिक शिष्टमंडल, जो कि नेपाल भेजा गया था। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।